Good morning students. Beta, today we will do second part of our chapter number 12 waste disposal. आज हमारी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. ठीक है. इन द लास्ट पार्ट यू हैव लर्नड अबाउट वेस्ट अराउंड अस कि हमारे आसपास कौन कौन से वेस्ट होते हैं एंड व्हाट हाउ टू मैनेज देम, हम उनको मैनेज कैसे करते हैं. तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था. तो आज हम क्या सीखेंगे बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स कौन से हैं जिनको हमें वेस्ट को डिस्पोज करते टाइम हमें सीखना चाहिए. यानी वेस्ट को जब हम ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में ही आता है बेटा ये टॉपिक, तो उसको हम सीखेंगे आज. ठीक है. तो इसमें क्या है, सम अदर सिंपल मेथड्स कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड दैट हेल्प इन डिस्पोजिंग वेस्ट ईजिली. तो कुछ अलग ऐसे कुछ सिंपल मेथड्स भी हैं जो आपको अडॉप्ट करने चाहिए. अडॉप्ट मतलब यूज़ करने चाहिए, आपको अपनाने चाहिए वो मेथड्स जो हमें हेल्प करते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने में, ख़त्म करने के. लेट्स लर्न अबाउट दैम. चलो उनके बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट क्या है, रीयूज़. पहला आपका कौन सा आता है, रीयूज़, यानी किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना. जैसे द अमाउंट ऑफ वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय केयरफुली कंसिडरिंग वेदर सम ऑफ द थिंग्स कैन बी रीयूज्ड इन सम वे और द अदर. कि कितना जो वेस्ट हम डेली जैसे जनरेट करते हैं, बनाते हैं, डेली हम वेस्ट इतना सारा डालते हैं, कूड़ा इतना सारा करते हैं, तो उसको हम कम कर सकते हैं ये देखते हुए कि क्या उनमें से कुछ और चीज़ें दूसरे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे अ प्लास्टिक कंटेनर कैन बी यूज एज अ फ्लावर पॉट. जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं आपके, प्लास्टिक के कोई भी डब्बे हो गए या कुछ भी ऐसा प्लास्टिक का सामान है, जैसे डिब्बे बॉक्स वगैरह हैं आपके ये, तो इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट, इसमें पौधे लगा सकते हो. द बैक साइड ऑफ एन एनवेलप कैन बी रीयूज टू स्क्रिबल डाउन नॉट सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स. कि कोई आपको एनवेलप आता है, जैसे शादी के कार्ड आ गए या कुछ भी एनवेलप आता है, तो फ्रंट साइड तो ऑल दो प्रिंटेड है, लेकिन उसका जो पीछे वाला साइड होता है वो प्लेन होता है. तो उसके आप कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे मान लो आप अपने क्वेश्चन आंसर से उस पर लिख के देख सकते हैं, तो उनको रीयूज़ कर लिया ना हमने. तो उससे क्या हुआ कि अगर आपने देखो उसको फेंक देते, तो आपने क्या किया, एक पेज और यूज़ करते अपने टेस्ट या अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए. लेकिन अभी आपने क्या किया, उस एनवलप को फेंकना तो था ही आपको, लेकिन आपने उसका एक और स्टेप हायर करके यूज़ कर लिया. ठीक है. और एन एम्प्टी आइसक्रीम कप कैन बी यूज टू कीप नेल्स, स्क्रूज और एक्सेट्रा. कि जो आइसक्रीम कप का जो खाली आइसक्रीम कप है उसमें आप क्या डाल सकते हो, कीले, नेल्स और स्क्रूज आप उसमें रख सकते हो. साथ के साथ जैसे आप इरेजर, शार्पनर्स भी रख सकते हो. प्लास्टिक की बॉटल से आप क्या बना सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका किस में आता है, रीयूज़. वो आपने क्या किया, किसी चीज़ को रीयूज़ किया. ठीक है. देन नेक्स्ट इज रिड्यूस. रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को कम कर देना. रीयूज़ में तो हमने जो ऑलरेडी यूज्ड है उसको एक बार फिर से यूज़ में लाया. रिड्यूस में हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को कम कर देंगे. तो क्या है, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्पोज्ड बाय कंज्यूमिंग मोर एंड थ्रोइंग अवे लेस. कि हम जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं डेली, जितना हम कूड़ा कचरा कर रहे हैं, उनको उसके अमाउंट को हम कम कर सकते हैं. कैसे, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का तो यूज़ तो कर रहे हैं हम, लेकिन हम फेंकें कम. मतलब जैसे रीयूज़ करोगे आप तो रिड्यूस अपने आप ही हो गया. आपने कंटेनर, जैसे आइसक्रीम का जो कप था, वो आपने आइसक्रीम खाने के बाद वॉश करके आपको उसको फिर दोबारा यूज़ कर लिया. तो आपने कंज्यूम तो किया लेकिन उसको फेंका नहीं, उसको रीयूज़ कर लिया. तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका रिड्यूस हो गया, वो वेस्ट कम हो गया. वी ऑफन बाय मोर थिंग्स देन वी रियली नीड. कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं, हमें जितनी की ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा खरीद लेते हैं. डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज बॉल पॉइंट पेन्स एंड प्लास्टिक बैग्स आर यूज फ्रीक्वेंटली. सबसे ज़्यादा जैसे डिस्पोजल आइटम्स होते हैं जिसमें क्या क्या आता है आपका, एक तो बॉल पॉइंट के जो पेन होते हैं वो, और प्लास्टिक के बैग बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. दीज कोज हजार्डियस इफ़ेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट. एंड क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं तो इससे हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है.
टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी कैन यूज़ फाउंटेन पेन इन प्लेस ऑफ बॉल पॉइंट पेन्स, कि हम फाउंटेन पेन का, जो आपकी इंक वाले पेन आते हैं ना, उनका यूज़ कर सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉल पॉइंट पेन में क्या होता है कि आपने इंक बॉल पॉइंट पेन की ख़त्म होते हैं, आप उस पेन को फेंक देते हो। लेकिन जो आपके फाउंटेन पेन होते हैं, तो उसमें क्या, आप बार बार इंक फिल करते रहो, आप पेन भी नहीं फेंक रहे और आप उसको बार बार यूज़ भी कर रहे हो। तो उससे क्या हो गया, आपका जो वेस्ट हुआ वो कम हो गया, रिड्यूस हुआ। ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर पैकेजिंग, अब जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उनको हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, किसी सामान को पैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप यूजिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स, जो डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून और ग्लास आते हैं, कप्स आते हैं, इनको हम यूज़ करना बंद कर दें। मतलब अगर हमने डिस्पोजल चीज़ों को कम यूज़ करेंगे तो हम उनको फेंकेंगे नहीं। जैसे आप बर्थडे पार्टीज़ में क्या करते हैं, डिस्पोजल प्लेट्स, कप्स एंड ग्लासेस ले आते हैं। तो आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिन्होंने खाना खाया वो खाने के बाद आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट ही तो किया। आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, जो आपके यूटेंसिल्स हैं, घर के बर्तन हैं, जैसे प्लेट्स हैं घर पे, स्टील की कटोरियाँ, प्लेट्स, इन सब को यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, वॉश हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने जो प्लेट्स हैं उनका रीयूज़ मतलब रिड्यूस कर दिया, उनका यूज़ करना कम कर दिया। एंड ऑल्सो बाय गुड्स दैट आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसी चीज़ें खरीदो जो अच्छी क्वालिटी की हों और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलें। ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगी तो बार बार आपको परचेज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ख़राब सामान खरीदते हो, सस्ता सामान खरीदते हो, कई चीज़ें ऐसे होती है जो क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, सस्ता इन द सेंस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो क्या होते हैं, उन चीज़ों को आप थोड़े टाइम यूज़ करते हो, वो ख़राब हो जाता है, आप उसको फेंक देते हो, फिर आप दोबारा नया खरीदते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करें, जब भी कोई चीज़ खरीदें तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदें। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, जो अपना वेस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ रीसाइकिल। अब रीसाइकिल करें हम चीज़ों को, रीसाइकिल वही कि जिनको चीज़ों को लेके उनको कुछ और तरीके से यूज़ किया जा सके। तो रीसाइकलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आइटम्स थ्रोन एज वेस्ट एंड यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है कि रीसाइकलिंग क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जिसमें हम आइटम्स को सेपरेट करते हैं, जो वेस्ट समझ के हमने आइटम्स फेंक दिए थे उनको सेपरेट करेंगे और यूज़ करेंगे उनको रॉ मटेरियल की तरीके से। रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या है, कच्चा सामान, यानी जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपने एक प्लास्टिक बॉटल ली, तो प्लास्टिक बॉटल जो यूज़ आप ऑलरेडी कर चुके, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, तो वो आपके लिए वेस्ट हो गई। उस प्लास्टिक बॉटल को आप क्या करें, पेन स्टैंड बना लें उसका, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से रिसाइकल हो गया। कुछ और चीज़ें जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल्स जो डिग्रेडेबल चीज़ें जो सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, वेजिटेबल्स से छिलके हो गए, जो मोस्टली किचन से अपना सामान निकलता है, वो हम डायरेक्ट जैसे बाहर ऐसे फेंकने की बजाय उससे हम खाद बना सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा, उससे नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, अब आता है वी कैन यूज़ थिंग्स लाइक पेपर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बोटल्स, मेटल्स, रबर, ग्लास, वुड एंड मैनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड रिसाइकिल दैम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ करके फिर दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे बेटा पेपर, आप जो आपकी नोटबुक्स होती हैं, आपने देखा होगा आप उन नोटबुक्स को क्या करते हो, रद्दी वाले जो भैया आते हैं उनको आप सेल कर देते हो, तो वो वापस आपकी जो यूज्ड नोटबुक है जिसको आपने फिल कर दिया, कंप्लीट लिख के ख़त्म कर चुके हो, उसको आप वो नोटबुक फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, उनको रिसाइकिल करके फिर दोबारा आपको नए जो पेपर वाली नोटबुक्स हैं वो मिल जाते हैं। जैसे आपने रफ पेपर वाली नोटबुक्स देखी हैं, तो वो क्या होती हैं, रिसाइकिल्ड होती हैं। ठीक है, अब आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, व्हाट डू मोस्ट ऑफ अस डू विद आवर फूड वेस्ट, कि जो हमारा खाना वेस्ट हो गया उसको हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग में क्या होता है बेटा, आप खाद बना देते हैं उनका। तो कह रहे जो हमने खाना यूज़ करके जो छोड़ दिया वेस्ट है उसका आप क्या करेंगे, वी थ्रो दैम इन द बिन, हम उनको कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन डू वी नो वी कुड एक्चुअली पुट ऑर्गेनिक वेस्ट टू बेटर यूज़, हम इनका और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, डस्टबिन में डालने की बजाय हम इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, instead of wasting food and throwing away fruit peels, vegetable peels, egg shells, tea leaves, coffee grounds, grass cuttings and even weeds, we can compose them। कि इन चीज़ों को फेंकने की बजाय
ये ना वेस्ट करने और फेंकने की बजाय कौन कौन सी चीज़, जैसे फ्रूट पील्स यानी फ्रूट्स के छिलके होते हैं, वेजिटेबल के छिलके, अंडे के छिलके, चाय पत्ती, और जो कॉफ़ी क्रश करने के बाद जो कॉफ़ी के जो रिमेनिंग बच जाता है वो, घास काटते हैं वो, और जो वीड्स होते हैं, वीड्स क्या होती हैं, जो अपने फसलों के बीच में वैसे ही कुछ घास उग नहीं जाती जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो इन सबको इधर उधर फेंकने की बजाय हम इनको क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। आफ्टर डिकम्पोज होने के बाद दीज वेस्ट बिकम मैन्योर कॉल्ड ह्यूमस। इससे क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। डिकम्पोज मतलब कुछ टाइम छोड़ने के बाद हम इनको, ये सड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, वो इनको जैसे डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं इनको, और इनसे क्या बन जाते हैं, मैन्योर, खाद बदल जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। विच कैन बी एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। और इससे क्या होगा, हमारी सॉइल की उपजाऊपन बढ़ेगा। ठीक है। दस कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म मैन्योर। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कंपोस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस बाय विच, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कौन से वेस्ट, जो सारे छिलके वगैरह बताए आपको, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके क्या बना सकते हैं, हम खाद बना सकते हैं। ठीक है। तो बेटा ये हो गया। इसके बाद आपको जो टाइम प्लीज एक्सरसाइज है ये आपको सॉल्व करनी है होमवर्क में। अब एक जो लास्ट टॉपिक बचा वो है हाउ टू मैनेज हाउस होल्ड वेस्ट, जो हमारे घर का कूड़ा वगैरह होता है उसको कैसे मैनेज करें। तो हमें क्या करना, वी कैन मैनेज एंड रिड्यूस वेस्ट एट होम बाय बीइंग केयरफुल एंड फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप। हम इन जो गार्बेज है इसको भी मैनेज कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो क्या है, सबसे पहली चीज़, वाइल बाइंग थिंग्स वन शुड पे अटेंशन टू द अमाउंट ऑफ पैकेजिंग ऑन थिंग्स बीइंग बॉट एंड इफ़ दे आर रिसाइकेबल। कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदें तो आप ये देखो कि जो पैकेट होते हैं आपके, किस तरीके से उसमें पैकेजिंग यूज़ की गई है, और क्या वो पैकेजिंग रिसाइक्लेबल है, क्या उसको फिर दोबारा यूज़ किया जा सकता है। नंबर 2, अवॉइड टेकिंग कैरी बैग्स एट एवरी शॉप। हर एक दुकान पर से जो कैरी बैग लेते हैं उनको लेने से मतलब अवॉइड करें, उन्हें ना लें। तो बेटा हर एक शॉप से हम जो कैरी बैग्स परचेज लेते हैं, यानी कुछ भी सामान लिया तो हर एक शॉप से कैरी बैग लिया, वो लेने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, रीयूज शॉपिंग बैग्स व्हेन एवर पॉसिबल। जो ये शॉपिंग बैग्स है इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी वाले भैया से बार बार पॉलीथिन्स में, जो पॉली बैग्स होते हैं उनमें सब्जी डलवाने की बजाय आप क्लॉथ बैग लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। कैरी रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स और जूट बैग्स एवरी टाइम यू गो शॉपिंग टू अवॉइड टेकिंग प्लास्टिक बैग्स। रीयूजेबल क्लॉथ बैग, कपड़े के बैग या जूट के बैग लेके जाएं जब भी आप शॉपिंग पे जाएं, ताकि आपको प्लास्टिक बैग्स ना खरीदने पड़े। ठीक है। फोर्थ है, रिसाइकिल थिंग्स वेन एवर पॉसिबल टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ गार्बेज बीइंग थ्रोन। कि जब भी पॉसिबल हो आपको रिसाइकिल करना चाहिए चीज़ों का। ठीक है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे ब्रोकन आइटम ट्राई गेटिंग देम रिपेयर। जो चीज़ें टूट जाती हैं उनको सीधा फेंकने की बजाय कोशिश करके देखो क्या वो ठीक हो सकती हैं। अगर वो ठीक हो सकते तो उनको फेंकना क्यों, उनको यूज़ कर लें। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, वी शुड ट्राई टू सेल, गिव अवे और डोनेट आइटम्स दैट वी डोंट वांट। हमें जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती या तो हम उनको बेच दें या उनको किसी को दे दें, दान कर दें, या किसी को भी ऐसे जिसको ज़रूरत हो उनको वो दे दें। तो इससे क्या होगा, वेस्टेज कम होगी और जो सेकंड पर्सन जिसको आपने दिया वो उसको यूज़ कर सकता है। Next is reuse plastic bottles and containers. जैम बॉटल कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। जो आपकी बॉटल्स और कंटेनर्स हैं इनको फिर दोबारा यूज़ करो कुछ और सामान डालने के लिए। रीयूज़ पेपर बाय प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड। जब भी आप पेपर जैसे फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, प्रिंट आउट करवाते हैं, तो दोनों तरफ उसकी प्रिंटिंग करवाएं ताकि उसमें हम एक तरह से रिड्यूस कर रहे हैं उस वेस्ट को। अगर एक तरफ से फ़ोटोकॉपी करवा के हमने छोड़ दिया तो हम पेज को वेस्ट ही तो कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन रीयूज एनवलप्स बाय स्टिकिंग पेपर ओवर द एड्रेस और बाय यूजिंग दैम एज स्क्रैप पेपर ऑन विच टू मेक लिस्ट, नोट्स एंड रिमाइंडर्स। जो एनवलप आते हैं उनको हम फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि जो उसके ऊपर ऑलरेडी एड्रेस है उसके ऊपर पेपर पेस्ट कर दें, यानी सिर्फ एड्रेस पे पेपर पेस्ट कर दें और उसको फिर दोबारा कहीं सेंड करने के काम आ जाए। या फिर अगर आप ऐसा ना करें तो उसमें उसको एक जैसे आप रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है।
यूज़ बैक ऑफ ओल्ड कैलेंडर्स एंड लेटर्स एज रफ शीट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम। जो आपके पुराने कैलेंडर्स होते हैं या लेटर्स होते हैं, उनकी जो बैक साइड जो है नहीं, जो प्लेन साइड है जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, वहाँ पे आप उसको लिख के उसको एज अ रफ पेज यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना काम कर सकते हैं। या फिर आप जो कैलेंडर्स होते हैं, अगर दोनों साइड भी लिखा हुआ तो आप किसी चीज़ को कवर कर सकते हैं उस कैलेंडर से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, वेस्ट को कम करते हैं, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ बेटा अपना ये चैप्टर डन हो गया। तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि आपको जो टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज है वो और आपकी बुक की एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके, थैंक यू बेटा।